फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ख़त्म होने वाला है। हाँ, पता नहीं जॉब कैसे लगेगी। कहीं अप्लाई किया आपने? हाँ मम्मी, अप्लाई तो किया था बट कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। कोई तो बहुत ही दूर है, कहीं पे सैलरी लाइक नहीं करने के बराबर। पता नहीं मैं क्या करूँ। देख बेटे, मुझे तो इस बारे में कोई खास आइडिया है नहीं। तो ऐसा अगर मेरे साथ किचन में आ जा, छोड़। एक काम करती हूँ, अभी थोड़ा सा और रिसर्च कर लेती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विंग्स ज्ञान। अभी आपने देखा कि किस तरह से जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, कोर्स करने के बाद उनको नहीं पता होता कि हमें कहाँ पे जॉब करना है। तो इसके लिए जो भी हमारा कैरियर जहाँ पे अवेलेबल है उसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, कि कौन से सेक्टर में किस तरह के काम होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम कोर्स करने के बाद में अपना कैरियर बना सकते हैं। और दूसरे तरीके से हम इसको फिर बाद में डिवाइड करेंगे कि उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में क्या क्या डिफरेंट कैरियर प्रोफाइल होती है जो आपकी स्किल के बेस पे होती हैं, जिसके ऊपर से आप अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे माइंड में आता है, अगर हमने फैशन कोर्स किया है, हमारे माइंड में क्या आता है कि फैशन का मतलब कपड़े बन रहे हैं, तो जहाँ पे कपड़े बन रहे हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा जॉब होंगे हमारे पास में। तो अभी आप देखेंगे सबसे पहला हमारा आता है इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है खाली कि वहाँ पे सिर्फ कटिंग का काम हो रहा है या खाली कपड़े सिले जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास में एक्सपोर्ट हाउस होते हैं, जो सबसे बड़ा अगर हम सेगमेंट देखें जॉब से रिलेटेड, एक्सपोर्ट हाउस जिसके अंदर बहुत सारे कैरियर प्रोफाइल होते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं जो एक्सपोर्ट हाउस को सपोर्ट करती हैं। इवन उससे पहले अगर देखें तो अगर खाली फैक्ट्री से तो काम नहीं होगा, आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल जहाँ पे आता है डिफरेंट टाइप के, उसमें सबसे मेन रॉ मटेरियल क्या है कपड़े के लिए, क्लोथिंग के लिए कपड़ा। तो कपड़े के लिए हमारे पास में टेक्सटाइल मिल होते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की टेक्सटाइल की डिज़ाइन की जाती है, जिसके बेस पे जो डिज़ाइनर होते हैं वो आगे कपड़ा डिज़ाइन करते हैं। उसमें प्रिंट है, टेक्सचर है, ये सारी चीज़ों के हिसाब से अलग से कपड़ा डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा अंसलरी यूनिट्स होती हैं जहाँ पे कोई अगर निटिंग का काम है या कोई एम्बलिशमेंट लगाना है कपड़ों के ऊपर, या कुछ एसेसरीज हैं जैसे बटन हैं, डिफरेंट टाइप के थ्रेड्स हैं, ये सब तैयार किए जाते हैं। ये सब मिलके ही एक पूरा जो कपड़ा है उस डिज़ाइन के हिसाब से तैयार होता है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है जहाँ पे, क्योंकि हमेशा कोई जरूरी नहीं कि हर जगह पे पूरा काम होता है। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जैसे वॉशिंग है, क्लीनिंग है, ये सब भी उसका पार्ट है प्रोसेस जब तक कपड़ा आपके पास पहुँचता है। इसमें से कुछ मेन इंडस्ट्री के बारे में जैसे बता दूँ, जैसे एक्सपोर्ट हाउस है, शाही एक्सपोर्ट है, अगर रेमंड्स है, बहुत नामी नाम है जो आपकी जुबान पे आपको पता होगा कि हाँ ये सब इंडस्ट्री में इसमें डील करते हैं। आपने पहला पार्ट देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर सेक्टर। कभी आपने सोचा है कि रिटेल में भी एक जॉब का कैरियर हो सकता है आपके लिए? रिटेल का मतलब क्या है? क्योंकि जो भी कपड़ा बनता है, बनता किस लिए है? क्योंकि उसको सेल करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है। ये सबके माइंड में नहीं आता कि रिटेल में भी हमारे लिए कुछ जॉब अवेलेबल है। रिटेल में अगर हम देखा जाए, सबसे पहले कंपनी के बड़े बड़े जो कंपनी होती हैं वो अपने स्टोर चलाती हैं, उनको हम बोलते हैं कंपनी ओन्ड स्टोर। उसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्पेशलाइज हैं रिटेलिंग के अंदर, जो कपड़ा खरीदते हैं डिफरेंट ब्रांड से, अपने यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, उनको सेल करती हैं। उनको हम बोलते हैं लार्ज रिटेल स्टोर। और इनकी चेन्स हैं। इनमें अगर हम मेन नाम लें जैसे लाइफस्टाइल है, मैक्स है, तो कुछ इस तरीके रिलायंस ट्रेंड है। इसके अलावा डिफरेंट कंपनी अपने अपने ब्रांडेड स्टोर खोलती हैं। उन ब्रांडेड स्टोर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज़ EBO, वन इज़ MBO। EBO मीन्स एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही कपड़े होते हैं, और MBO मीन्स जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड आउटलेट। ये जो स्टोर हैं दो जगह हो सकते हैं। एक आपके जो आसपास की मार्केट है वहाँ पे हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रीट मार्केट, और दूसरे डिफरेंट जितने भी हमारे पास में मॉल्स है तो उन मॉल्स में भी होते हैं। रिटेल खाली कपड़े के ऊपर नहीं रुकता। अभी आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है एसेसरीज स्टोर, क्योंकि कोई भी फैशन है बिना एसेसरीज के पूरा नहीं होता। तो वहाँ पे कपड़े के साथ में उसकी मैचिंग एसेसरीज, लाइफस्टाइल स्टोर जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो वहाँ पे भी फैशन डिज़ाइन का पूरा रोल होता है किसी को पूरा फुली ड्रेसअप करने के लिए। इसके अलावा छोटी रिटेल शॉप होती हैं। और अगर आप देखेंगे फैशन बुटीक्स, जो डिज़ाइनर होते हैं अपना बुटीक खोलते हैं, वो भी
साथ में एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, अपना भी काम करते हैं, साथ में एम्प्लॉयमेंट देते हैं डिज़ाइनर्स को। या एक नेक्स्ट लेवल पे उसको हम बोलते हैं फैशन स्टूडियो। इसमें अगर मेन नाम देखें, जैसे हमने बताया ब्रांड के अंदर अगर हम देखें एरो है, विल्स है, ये सारी चीज़ें हैं। इन दो के बाद में थर्ड चीज़ आती है, अगर हम बोलते हैं कि नहीं हमें काम नहीं करना, हमें अपना बॉस खुद बनना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़ा सा आपको स्केल और थोड़ी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है और थोड़ा कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है फैशन बुटीक। हो सकता है आप सिर्फ फैशन बुटीक से आगे ना सोच पाएँ कि भाई क्या करना है, हमें फैशन बुटीक खोलना है या टेलरिंग करना है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी ऑप्शंस हैं अवेलेबल आपके पास में। अगर आपको इसमें डिटेल में चाहिए तो हम किसी सेक्शन में जाके इसको डिटेल में और आगे एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे हमने बताया लाइफस्टाइल डिज़ाइनर स्टोर, दिस इज अनदर ऑप्शन जहाँ पे आप बुटीक के अलावा एक डिज़ाइनर स्टोर खोल सकते हैं। आप ज्वेलरी के ऊपर काम कर सकते हैं, यू कैन हैव कस्टमाइज ज्वेलरी और यू कैन हैव रेडीमेड ज्वेलरी जो आप मैचिंग ज्वेलरी के साथ में सेट बना सकते हैं। इसके अलावा फैशन एसेसरीज हैं, बैग हैं, डिफरेंट टाइप की वॉचेस हैं, आई गियर्स हैं, हेड गियर्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते, जिनके लिए आप अपना शोरूम या एक शॉप तैयार कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन होती है, आपने देखा है कि जो भी ब्राइडल ड्रेस बनती है काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है मार्केट में रेंटल सर्विसेज। किसी पर्टिकुलर ओकेशन के लिए कई बार लोग होता है वो उतना स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन रेंट ड्रेसेस फ्रॉम यू, तो आप एक ड्रेस रेंटल स्टोर खोल सकते हैं जहाँ पे आप लिमिटेड एक्सपेंस के साथ में उनको रिसाइकिल कर सकते हैं और एक बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी स्पेशलाइज सेगमेंट जैसे वेडिंग का है, फॉर्मल का है, कैजुअल है, पार्टी वियर है, चिल्ड्रंस का है, योगा और स्पोर्ट्स के लिए है, तो इस तरीके के भी आप स्टोर सेपरेटली खोल सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और लिमिटेड उसमें काम करना है तो आप ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं जहाँ पे आप अपने ड्रेसेस बना के सेल कर सकते हैं या कहीं से बाई करके सेल कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर क्या है कि आपको अगर अपना काम नहीं करना है, यू डोंट वांट टू गेट दैट मच एंगेज, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉलेज, आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। इसमें आप फैशन ब्लॉगिंग के लिए जा सकते हैं, फैशन फोटोग्राफी के लिए जा सकते हैं। इसमें फ़ोटो शूट्स होते हैं, जो डिफरेंट ड्रेसेस होती हैं, डिफरेंट कंपनियां होती हैं अपने ड्रेसेस की अच्छे अच्छे फ़ोटो शूट्स करते हैं प्रमोट करने के लिए। किसी इवेंट के ऊपर आप जा सकते हैं, किसी फैशन मैगजीन के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं किसी सेलिब्रिटी के पास में, तो इससे आपको बहुत सारे डिफरेंट वर्क के स्कोप मिलते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग है, पर्सनल स्टाइलिस्ट बन सकते हैं आप, अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छी कम्युनिकेशन पावर है, एक अच्छी पर्सनैलिटी है, तो यू कैन गेट वेरी गुड अर्निंग बाई पर्सनल स्टाइलिस्ट। आप ड्रेस डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप घर पे बैठ के डिफरेंट टाइप की चीज़ें ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकते हैं, जहाँ पे आप घर पे बैठ के स्केचिंग डिज़ाइन करके जो भी मार्केट में उनको सेल कर सकते हैं। और कुछ आप जॉब वर्क कर सकते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनके साथ में एम्प्लिसमेंट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर काम के ऊपर आप जॉब वर्क कर सकते हैं। अभी तो आपने 4 डिफरेंट सेक्टर्स देखे। लेट्स कम विद अनदर सेक्टर विच इज़ टीचिंग। कभी आपने सोचा कि आप टीचिंग भी कर सकते हैं? आप अपना कोर्स कर रहे हैं, आपकी टीचर्स आपके साथ इतने मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ अटैच हैं, उनके साथ फैसिनेटेड हैं कि आपके टीचर आपका कैरियर बना रहे हैं, तो आप इसको एक कैरियर के लिए क्यों नहीं चूज़ कर सकते? इट्स ए वेरी गुड कैरियर जहाँ पे आपका वर्क एंड लाइफ बैलेंस भी है और साथ में एक रेस्पेक्ट है, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आपको अच्छे से रेस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक और इसका बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि आप अगर कहीं अच्छी जगह से कोर्स करते हैं, जैसे आप ड्रीम जोन से कोर्स करते हैं, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको और डिफरेंट एक एक्सपोजर देते हैं, जैसे उसमें कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है। खाली आप इन 2 सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एक ग्राफिक्स का अच्छा अपना काम शुरू कर सकते हैं, या कहीं भी जहाँ पे ग्राफिक की जॉब की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अपना काम, एक जॉब, एक कैरियर शुरू कर सकते हैं। अभी आपने देखा हमारा आज का टॉपिक था कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फैशन फील्ड पार्ट 1, जहाँ पे हमने कवर किया कि हमारे पास में क्या क्या सेक्टर हैं जिसके अंदर फैशन डिज़ाइन के कैरियर हैं, और उन कैरियर के ऊपर अभी हमने जैसे 6 सेक्टर कवर किए। सबसे पहले हमने कवर किया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद हमने कवर किया रिटेल सेक्टर, थर्ड हमने सेलेक्ट किया एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं, फोर्थ सेक्टर हमने किया वर्क फ्रॉम होम, फिफ्थ हमने किया टीचिंग, और सिक्स्थ हमने क्या किया इसके बाई प्रोडक्ट, कि जो आपके
स्किल जो आपने वहाँ पे सीखी है उसको जरूरी नहीं कि आप फैशन में यूज़ करेंगे, उसको आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक फील्ड में, क्योंकि ग्राफिक के अंदर बहुत सारी ओपनिंग है जहाँ पे आपको एक लिमिटेड नॉलेज चाहिए होती है सॉफ्टवेयर की। इसको देखने अभी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में आगे बात करेंगे कि इन सब सेक्टर्स के अंदर किस किस तरह के कैरियर होते हैं और इन कैरियर को चूज़ करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करने की ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विंग्स ज्ञान, जहाँ पे आपको इस तरह की जानकारी समय समय पर और आगे दी जाएगी बिल्कुल सिंपल वर्ड में, जहाँ पे आप इसके साथ वैसा अटैच हो सकते हैं। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इन नंबर्स के जो नीचे दिए हुए नंबर्स हैं इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे रेगुलर कुछ सेमिनार्स होते रहते हैं जिसके अंदर हम आपको फ्री जो सेमिनार होते हैं उनके अंदर इन्वाइट करेंगे और आपकी जो भी 1-to-1 पर्सनल क्वेरी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।